सुनना है ना, तो हाथ ऊपर करके बोलना। तो क्या बोला टीचर ने? डेंटल चेकअप। वेरी गुड, डेंटल चेकअप। ओके, आपको जरूरी, आपको अच्छा लगेगा, हम लोग आपके दांत चेक करेंगे, आपका बताएंगे। वेरी गुड, अच्छा है ना? हाँ ठीक है। तो मैं पूछती जाऊंगी, जब मैं लेक्चर दूंगी तो पूछती जाऊंगी बीच बीच में क्या करते हैं आप लोग, कैसे दांत साफ रखते हैं, ठीक है? तो सबको बारी बारी से बोलना है, हाथ ऊपर करके, एक साथ नहीं बोलना है, हम लोगों को सुनना है आपको, ठीक है? तो मेरा नाम है डॉक्टर सद्या तांगाड़ी, ठीक है? क्या नाम है? तांगाड़ी, ठीक है? हम लोग कहाँ से आए हैं? सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। हम लोग डीवाई पार्टी से आए हैं, ओके? ये जो डॉक्टर हैं ये हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग। हम लोगों को बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। ये डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अविनाश। वेरी गुड, डॉक्टर अविनाश, ओके? और ये और हमारे बड़े डॉक्टर आए हैं, इनका नाम है डॉक्टर, इनका नाम है डॉक्टर सुधीर भालेराव। क्या नाम है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम शुरू करें। तो हम लोग डेंटिस्ट हैं, हम लोग आपके दांत की देखभाल करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे बड़े हमारे हॉस्पिटल में आते हैं और अपने दांत ठीक करवा के जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री। तो हमारा हॉस्पिटल नेरुल में है, ठीक है? आप लोग कभी भी आ सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी हम देंगे जब आपका चेकअप होगा, ठीक है? और ये हम सब लोग मिलके काम करते हैं, ओके? हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे आपकी अलग अलग कक्षा होती है, वैसे हमारा अलग एक डिपार्टमेंट है। हमारे डिपार्टमेंट का नाम है ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है? जो मुंह के सारे रोग होते हैं ना, उसका हम पता लगाते हैं कि किसको कौन सा रोग हुआ है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग आने वाले थे, पर क्या हुआ कि हमारा हॉस्पिटल आज शुरू है, बंद नहीं है, तो आधे लोग वहाँ रुक गए, हम लोग थोड़े से लोग आपसे मिलने के लिए आए, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मुंह में दांत कितने होते हैं। जब आप छोटे छोटे थे तब दूध के दांत होते थे, बराबर? छोटे छोटे सफेद सफेद। अब क्या हो गया? अब तो कुछ कुछ खाते पीते हो, आप लोग ब्रश नहीं करते हो, इसलिए हमने बोला कि आ जाओ जल्दी से, इनको पता नहीं, ठीक है? अब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो दूध के दांत गिर जाते हैं और बड़े दांत आते हैं। टोटल तो पता है आपको 32 होते हैं, हाँ। पर अभी आपके मुंह में ऐसा है कि कुछ दूध के दांत है और कुछ बड़े के दांत है, मिक्स दांत है। उससे क्या होता है कि कभी कभी मसूड़ों में सूजन हो जाती है और दर्द होता है, ठीक है? अभी आपके इसमें मिक्स दांत है। हंसी आई? क्यों हंसी आई? दांत कैसे हैं? अच्छी मुस्कान, बुरी मुस्कान, कौन सी मुस्कान आपको अच्छी लगी? पर दूसरा वाला तो बड़ा खुश है, वो भी खुश है, उसको अपनी अच्छी लग रही है, तो कौन सी होनी चाहिए? आपको कौन सी अच्छी लगेगी? आपके पहली वाली। वेरी गुड, पहली वाली आपको अच्छी लगेगी, राइट? तो चलो देखते हैं कि अच्छी मुस्कान के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्यों इतना जरूरी है मुंह का स्वास्थ्य? उसको बोलते हैं मौखिक स्वास्थ्य। मौखिक स्वास्थ्य इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमारे दांत ही अच्छे नहीं रहेंगे, मसूड़े अच्छे स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो शरीर भी तो नहीं अच्छा रहेगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो खा भी नहीं पाएंगे, तो खाना ही नहीं खाएंगे तो आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसके लिए हमें अच्छा स्वास्थ्य रखना है, दांत और मसूड़े स्वस्थ रखने हैं। चलो, मुंह का स्वास्थ्य मतलब क्या? तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका दांत और मसूड़े अच्छे हैं तो मुस्कान तो अच्छी होगी, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी। तो आपको कुछ ऐसे दिखना है बड़े होके कि ऐसे दिखना है, ऐसे ही बनना है ना? तो दांत अच्छे, शरीर अच्छा, स्वस्थ, तो आप अच्छी पर्सनालिटी बनेगी, ठीक है? तो ऐसा ही बनना है ना आपको बड़े होके। अगर आपके दांत और मसूड़े
चेहरे का आकार भी अच्छा रहेगा। कहीं कुछ सूज गया, कहीं कुछ दर्द है तो वो भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना, जबड़ा भी बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपके दांत आड़े टेढ़े रहेंगे तो जबड़ा भी आड़ा टेढ़ा होगा तो चेहरे का आकार अच्छा नहीं रहेगा ना। तो आपको अच्छा आकार चाहिए तो अच्छा होना चाहिए मुंह का स्वास्थ्य। स्ट्रॉबेरी है, हाँ। तो अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, दांत अच्छे, तो आपका पाचन भी अच्छा होगा, राइट? पाचन भी अच्छा होगा और खाने का स्वाद भी अच्छा आएगा, बराबर? बोलने के लिए बड़ी जरूरी है ना दांत। अगर दांत में दर्द है तो आप ऐसे मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, पर दांत स्वस्थ तो अच्छे से बात कर पाएंगे, बराबर? अगर सोचो आपके दांत अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, आप इतने आजू बाजू में बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर सपोज आपके मुंह से अगर बदबू आए तो क्या होगा? कोई नहीं बैठेगा, बोलेगा इसके मुंह से दुर्गंध आती है, तो इससे तो बात ही ना करो, फिर आप रह गए अकेले। तो ये जो दांत की सफाई है, मसूड़ों की सफाई है, आपकी हर पल आपका पर्सनालिटी बढ़ाती है, ठीक है? अगर सोचो आपका दोस्त लोग आपसे बात नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो आप क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं लगेगा, अकेले ही रहेंगे। अकेले रहना पसंद है आपको? नहीं, सब लोग मिलजुल के हंस खेल के रहना चाहिए, बराबर? तो इसके लिए आपको ब्रश हमेशा करना है, ठीक है? नियमित रूप से दांतों को ब्रश करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देते हैं, बार बार बीमार पड़ेंगे। कितने लोग बार बार बीमार पड़ते हैं आपके क्लास में? हाँ, सब लोग अच्छे स्वस्थ है, अच्छी बात है। कौन लोग हर महीने में थोड़ा थोड़ा बीमार, थोड़ा बुखार, खांसी, सर्दी, नाक बहती रहती है? तुम्हारे कुछ नहीं होता, आगे तो आप सुधरने वाले हो ना। हाँ, किसको दांत में कभी दर्द हुआ है? हुआ है किसी को दांत में दर्द? और कैसा होता है? हल्का से ही होता है। सबसे बड़ा दर्द मतलब दांत का दर्द है ना? हाँ, पूरा अपना होश हवास उड़ जाता है, बराबर? तो दांत का दर्द ऐसा है कि बड़े बड़ों का होश उड़ जाता है। इसके लिए दांत की सफाई, मसूड़ों की सफाई बहुत ही जरूरी है, ठीक है? दांत कितने लोगों के सड़े हैं? किसके दांत में ऐसा काला हो गया है, छेद हो गया है? आप लोगों के इसमें है? अच्छा अच्छा। कभी डॉक्टर के पास गए, उसमें कुछ भरने के लिए किया है तो फिलिंग वगैरह सब कर लिया है, पर ऐसे पूछे जो लोग गए नहीं, रखा ही है मुंह में, कीड़ा लग गया है बट वैसे ही रखा है। हाँ, क्या होता है? किसी को पता है दांत क्यों सड़ता है? चॉकलेट ब्रश नहीं करो, चॉकलेट खूब खाओ, मीठा खाओ, और फिर क्या होता है? खा लिया आपने मीठा तो दांत सड़ता कैसे है? हाँ। तो क्या होता है, आप लोग मीठा सब चिपचिपा पदार्थ खाते हैं ना, तो वो दांत के बीच में जाके फंस जाते हैं, फिर बैक्टीरिया रहते हैं हमारे मुंह में, वो उनकी दावत हो जाती है ना? उसको खूब अच्छे से रात भर खाते हैं, फिर एक एसिड बनाते हैं वो लोग, वो मीठा खा के नहीं, ये जो बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो थोड़े सा एसिड बनाते हैं, अपना जो ऊपर का कड़क ये होता है ना दांत का, उसको वो पिघला देते हैं। उसको पिघला दिया मतलब आपके दांत की ऊपरी परत कमजोर हो गई, बस फिर होल होना चालू हो जाता है और उसमें खाना फंसते जाता है। इसलिए ब्रश बहुत जरूरी है। तो मसूड़ों की बीमारी का एक मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको, वीडियो देखेंगे? ये देखो मसूड़ा कैसे अभी धीरे धीरे सूज गया, दिखता है? हाँ, लाल हो गया, सूज गया, और अंदर से कितना गैप हो गया दांत और मसूड़े के बीच में, बराबर? फिर हम डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ये जो मैल की परत है ना, उसको मशीन से हम लोग निकाल देते हैं और फिर दांत के ऊपर थोड़ा पॉलिश कर देते हैं, तो पूरा मैल निकल गया, बराबर? और फिर मसूड़ों की सूजन दवाइयों के द्वारा धीरे धीरे कम कर देते हैं और आपका दांत फिर से स्वस्थ। यस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मिसकंसेप्शन है।
देखते हैं कि अभी दांत की सफाई अपने को कैसे करना है। ओके, आप लोगों को रोज ये करना पड़ेगा, ठीक है? हर रोज तो दांत अपने को ब्रश करना है, करते हैं? हाँ। कितने बार करते हैं? 2 बार करते हैं, 1 बार करते हैं, 2 बार करें तो अच्छा, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले। हाँ। कितनी बार करना, कितने मिनट तक करना चाहिए? 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट तक करना चाहिए हर रोज। और कुछ भी खा लिया, दिन में थोड़ा कुछ खा लेते हैं ना, खाना खाने के बाद तो कुल्ला करते ही हैं, पर बीच में ऐसा बिस्किट खा लिया, नाश्ता कर लिया, दोस्त ने आपको कुछ दे दिया खाने के लिए, हर बार आपको कुल्ला करना है। कोई भी खाना आपके दांतों के बीच में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है? कितने लोग कुल्ला करते हैं? कुछ भी खाने के बाद, खाना खाने के बाद तो हम करते हैं, पर थोड़ा थोड़ा कुछ भी खाने के बाद करना चाहिए। आगे से ध्यान रखो। कोलगेट जो अपना नॉर्मल है ना, वो तो अच्छा ही है, जो सादा जो पहले मिलता था। तो ब्रश के अलावा और दूसरी भी चीज़ें ज़रूरी है दांत को स्वच्छ रखने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रश करो तो हो गया, जैसे कुल्ला करना है, हाँ, और चिपचिपा ज़्यादा खाना नहीं है, तो ये भी सारी बातें बहुत ज़रूरी है। जीभ साफ मैं बताऊँगी अभी एक चीज़ में, ठीक है? तो ये पहली बात समझ गए आप लोग। और खाने में ये चिपचिपा पदार्थ, चॉकलेट, कैंडी ज़्यादा नहीं खाना। और अगर कभी खा भी लेते हैं, बर्थडे रहता है ना किसी का, या दोस्त ऑफर कर देता है, तो उसको थोड़ी बोलेंगे नहीं खाना है। अच्छा लगता है ना दोस्त जब देता है खाने के लिए, तो खा लेना चाहिए, पर उसके बाद अपने पास पानी रहता है ना, जोरदार कुल्ला करके क्लीन कर देना चाहिए, बराबर? और क्या खाना चाहिए? अच्छे फल खाना चाहिए, अच्छे फल खाना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। और इधर तो आपको अच्छा खाना मिलता है रोज, घर में भी आप अच्छा खाते हैं, तो रोज एक ना एक फल, कुछ भी, कोई भी फल चलेगा, एक फल खा लिया, ठीक है? और अपना सादा खाना खाया करें। पानी खूब पीना है। कौन कम पानी पीता है आपके बीच में, क्लास में? पानी खूब पीना है, ठीक है? पानी बहुत पीना है, ठीक है? ब्रश कैसे करना चाहिए देखते हैं। दांत के हर हिस्से में ब्रश पहुंचना चाहिए, ठीक है? आगे पीछे ऊपर नीचे हर कोने में ना। अभी मुझे बताओ, आप में से कितने लोग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं? टूथ ब्रश, सच्ची बोलते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कल से तो आप शुरू करेंगे ना। जो लोग नहीं करते हैं सही से बोलो, कोई तुम्हें पनिशमेंट नहीं देने वाला है, ठीक है? अच्छा, वेरी गुड। इतने सारे लोग ब्रश से दांत साफ करते हैं। कौन लोग ब्रश से दांत साफ नहीं करते हैं? चलेगा, उंगली से कोई करता होगा, कोई मंजन से करता होगा। हाँ, सच बोलना तो सबसे बड़ी बात है। अगर सच बोलेंगे तो बहुत हमको अच्छा लगेगा। कितने लोगों के घर पास ब्रश भी नहीं है, तो उंगली या मंजन दातून से करते हैं? है कोई ऐसे कोई लोग हैं? सब लोग ब्रश से करते हैं। और कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं? तो इस तरह से हमें ब्रश करना है, दांत के अंदर से, बाहर से, आगे से, हर कोने में जाके ब्रश आपका हर कोने में, ऐसा नहीं कि जगह की घुमा दिया और भाग गया। हर कोने में आपका ब्रश पहुंचना चाहिए। पेस्ट लेकर अच्छे से हर कोने में आपको ब्रश करना है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे आपको ब्रश घुमाना चाहिए, ठीक है? Siddharth, will you tell Ashwiti to give me the model and the tools which she is taking from her department? आप एक ब्रश कितने दिन तक यूज करते हैं? 15 दिन में फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? ऐसी
और नया ब्रश लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ऐसा ब्रश करेंगे ना, ये वाला कंटिन्यूस यूज करेंगे, फेंकेंगे नहीं, तो आपके जो दांत है ना, ये यहाँ से ऐसा कटना चालू हो जाएंगे, ये ऐसे साइड से ना क्रैक पड़ जाता है उसमें। तो इसीलिए नया टूथब्रश तुरंत ले लेना चाहिए। तो सही टूथब्रश और सही टूथपेस्ट आपको यूज करना है। अच्छा, ये कभी सुना है आपने डेंटल फ्लॉस? सुना है कभी? नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके जो दांत होते हैं ना, दांत के बीच में खाना जब फंस जाता है, ब्रश से आप निकाल ही नहीं सकते उसको, धागे से, कोई धागे से, कोई टूथपिक रहता है ना, लकड़ी जैसा रहता है, उससे निकालते हैं। तो बाजार में ना ये जो धागा होता है ना, ऐसे मिलता है। तो उससे देखिए, अभी मैं बताती हूँ कि कैसे दांत साफ कर सकते हैं। तो जो ब्रश अपना काम नहीं कर सकता है ना, ब्रश होने के बाद अगर खाना फंस जाए, तो इस तरह से ये मिलता है, इससे हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये इस तरह से मिलता है कि एक धागा मिलता है इलास्टिक का, उसको दोनों उंगलियों में लपेटना पड़ता है, और दो दांत के बीच में ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा करेंगे तो मसूड़ों और दांत के बीच में जो खाना जमा रहता है ना, देखो पीलापन था ना, वो इससे निकल जाता है। तो इस तरह आप हर कोने में दांत साफ, अच्छा है ना। इसको क्या बोलते हैं? डेंटल फ्लॉस। क्या बोलते हैं? डेंटल फ्लॉस। उसको दो उंगलियों में लपेटकर ऐसे दांत के आगे पीछे घुमाना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है? दांत और मसूड़ों की सफाई होगी। कितने लोग करते हैं जबान साफ? तो ब्रश से करते हैं ना, ब्रश के उल्टे हिस्से में भी रहता है, तो उससे आप लोग कर सकते हैं। हाँ, जबान भी साफ रहना चाहिए। क्या नींद आ रही है सबको? नहीं। हर 6 महीने में आपको डॉक्टर के पास जाके ना सिर्फ चेकअप करना है, ठीक है। अभी आप लोग सोचेंगे कहाँ से लाए इतना पैसा, कौन जाएगा 6 महीने में, बराबर आपको सुनना है ना। तो हाथ ऊपर करके बोलना। तो क्या बोला टीचर ने? डेंटल चेकअप। वेरी गुड, डेंटल चेकअप। ओके, आपको जरूरी, आपको अच्छा लगेगा, हम लोग आपके दांत चेक करेंगे, आपका वेरी गुड, अच्छा है ना। हाँ, ठीक है। तो मैं पूछती जाऊंगी, जब मैं लेक्चर दूंगी तो पूछती जाऊंगी बीच बीच में, क्या करते हैं आप लोग, कैसे दांत साफ रखते हैं, ठीक है। तो सबको बारी बारी से बोलना है, हाथ ऊपर करके, एक साथ नहीं बोलना है, हम लोगों को सुनना है आपको, ठीक है। तो मेरा नाम है डॉक्टर सद्या तांगाड़ी, ठीक है। क्या नाम है? तांगाड़ी, ठीक है। हम लोग कहाँ से आए हैं? सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। हम लोग डीवाई पार्टी से आए हैं, ओके। ये जो डॉक्टर हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग। हम लोगों को बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। ये डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अविनाश। वेरी गुड, डॉक्टर अविनाश, ओके। और ये और हमारे बड़े डॉक्टर आए हैं, इनका नाम है डॉक्टर, इनका नाम है डॉक्टर सुधीर भालेराव। क्या नाम है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम शुरू करें। तो हम लोग डेंटिस्ट हैं, हम लोग आपके दांत की देखभाल करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बड़े हमारे हॉस्पिटल में आते हैं और अपने दांत ठीक करवा के जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री। तो हमारा हॉस्पिटल नेरून में है, ठीक है। आप लोग कभी भी आ सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी हम देंगे जब आपका
करते हैं। ओके, हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे आपकी अलग अलग कक्षा होती है, वैसे हमारा अलग एक डिपार्टमेंट है। हमारे डिपार्टमेंट का नाम है ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो मुंह के सारे रोग होते हैं ना, उसका हम पता लगाते हैं कि किसको कौन सा रोग है, माइक्रोस्कोप में देखते। ठीक है, तो ये हम सब लोग आने वाले थे, पर क्या हुआ कि हमारा हॉस्पिटल आज शुरू है, बंद नहीं है, तो आधे लोग वहाँ रुक गए। हम लोग थोड़े से लोग आपसे मिलने के लिए आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मुंह में दांत कितने होते हैं। जब आप छोटे छोटे थे तब दूध के दांत होते थे, बराबर, छोटे छोटे सफेद सफेद। अब क्या हो गया, अब तो कुछ कुछ खाते पीते हो आप लोग, ब्रश नहीं करते हो, इसलिए हमने बोला कि आ जाओ जल्दी से, इनको पता नहीं। ठीक है, अब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो दूध के दांत गिर जाते हैं और बड़े दांत आते हैं। टोटल तो पता है आपको 32 होते हैं। हाँ, पर अभी आपके मुंह में ऐसा है कि कुछ दूध के दांत है और कुछ बड़े के दांत है, मिक्स दांत है। उससे क्या होता है कि कभी कभी मसूड़ों में सूजन हो जाती है और दर्द होता है। ठीक है, अभी आपके इसमें मिक्स दांत है। हंसी आई? क्यों हंसी आई? दांत कैसे हैं? अच्छी मुस्कान, बुरी मुस्कान, कौन सी मुस्कान आपको अच्छी लगी? पर दूसरा वाला तो बड़ा खुश है, वो भी खुश है, उसको अपनी अच्छी लग रही है, तो कौन सी होनी चाहिए? आपको कौन सी अच्छी लगेगी? आपके पहली वाली, वेरी गुड, पहली वाली आपको अच्छी लगेगी, राइट। आपको मसूड़े और जीभ साफ करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? चलो अब देखते हैं बुरी आदतें। कभी कभी होता है ना, बच्चों में बहुत तरह की बुरी आदतें रहती है। कौन कौन सी रहती है? गोवा, गुटखा, और क्या रहता है? हाँ, गुलमंजन, तंबाकू। हो जाता है तो उसका जबड़ा काट के फेंक देना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वो 3-4 साल 5 साल रहता है, बट बुरी हालत में ही जीता है, ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। बड़ा मजा है तो कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको अकेले ही अपने जीवन को झेलना है। ठीक है, और ये आप जैसे बच्चों से ही शुरुआत होती है, सिगरेट बीड़ी की लत, तंबाकू की लत, तो इससे दूर ही रहना चाहिए। ये अलग अलग प्रकार आपने सब देखे होंगे, गुटखा, तंबाकू मिक्स करके, चूड़ी में सिगरेट, तो ये सब बुरी आदतें हैं। और क्या होता है, अगर आप ये तंबाकू सब लेते हैं तो क्या होता है, एकाग्रता कम हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, और फिर बोर हो जाता है क्लास में आने के लिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एब्सेंट रहते हैं बहुत। हाँ, ऐसे कितने लोग एब्सेंट रहते हैं? कितने लोग एब्सेंट, बहुत एब्सेंट रहते हैं? कितने लोग अगर पीते हैं छोड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो अगर आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, या आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों को देखो, अगर वो लोग भी इस आदत से बचे हैं और छोड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताइए, हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, हम लोग आपकी मदद करें। ठीक है, तो ये बुरी आदत है, आपको इससे दूर ही रहना है। दूसरी आदत है गुटखा। कितने लोगों ने खाया है गुटखा? इसमें सुपारी होती है, तंबाकू मिक्स रहता है, थोड़ा चूना रहता है और भी बहुत कुछ रहता है। ये बहुत ही खराब चीज है, खाने में बड़ा स्वाद आता है। हाँ, नहीं, मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी इससे क्या होता है। ठीक है, तो ये पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आई थी। दिखने में तो अच्छी लग रही थी,
हमारा बेटा बहुत गुटखा, सुनिए सुनिए सुनिए, बातें बात नहीं करना। हाँ हाँ। तो इसको जब हमने पूछा कि आप ऐसा क्यों हो गया, उसने कहा हमारा जो बेटा था ना बहुत गुटखा खाता था, तो हमने बहुत मनाने की कोशिश की कि मत खाओ, उससे नुकसान होता है, तो वो बेटा सुनता नहीं था उसकी। तो इसने मजबूरी में आके काम खा के खुद भी खाना चालू कर दिया कि बेटे को सीख मिले कि कितनी बुरी चीज़ है, और उसने खुद को तकलीफ देना शुरू कर दिया क्योंकि बच्चा नहीं सुनता था। तो इसीलिए ये माँ ने देखो ऐसा किया, उसका दांत भी धीरे धीरे कमजोर होके गिर गए और मुंह देखो खुलना कम हो गया और बहुत जलन होती थी। ये और दूसरे पेशेंट है, देख सकते हो मुंह की चमड़ी कैसे सफेद और टाइट हो गई है। हाँ, तो ये लोग देखिए जैसे हम कैसे अपना गाल फुला सकते हैं ना, ऐसा करके, क्योंकि बहुत लूज रहता है, तो इन लोगों के ना पूरा अंदर से टाइट हो जाता है, जबान, गाल और ऊपर का तालु सब ऐसा टाइट हो जाता है, तो खाने में बड़ी मुश्किल होती है। कुछ भी खाएंगे, सादा खाना भी खाएंगे तो बहुत जलन होती है। और इस बीमारी का नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, अभी आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा होता है। ये और दूसरे पेशेंट है, आप देख सकते हैं इसका मुंह कितना खुलता है। खाना कैसे खाता होगा, ये कैसे खाना खाता होगा, बड़ा मजा किया उसने गुटखा खा खा के। अब देखो, अब तो पूरा जीवन एक एक दाना खाएगा या पतला कुछ खाएगा, पी लेगा, बस हो गया, उतने में ही उसको जिंदा रहना है। ये एक और दूसरी पेशेंट है, जब वो आई तो उसको बड़ी जलन होती थी मुंह में, और उसकी जीभ में, गाल में, सब जगह चट्टे हो गए थे। देख सकते हैं, गाल में, जीभ में सफेद दाग चट्टे हो गए थे। और फिर उसकी हमने सारी जांच की तो चट्टे ही थे, पर वो कैंसर बन चुका था। जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा ना, उसके इधर का टुकड़ा लेके माइक्रोस्कोप में देखा, वो कैंसर पूरा फैल चुका था। तो थोड़े दिन के बाद उसका बेटा आया हमसे मिलने और उसने बताया कि उसका देहांत हो गया, वो चली गई, फैल गया था कैंसर। ठीक है, तो ये आदतें ऐसी होती हैं। अभी तीसरी आदत है शराब। कितने लोगों ने चखी है शराब? हाँ, घर में कोई पीता है? आपके घर में कोई भी नहीं पीता है? नहीं पीते हैं, रिश्तेदारों में पीते होंगे ना। तो ये आदत आप अगर नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अगर नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कोई दूसरा भी पिए तो उसे नहीं बोलना है। ये पूरे शरीर को खोखला कर देता है। ये देख सकते हैं क्या है इसमें? एक इंसान ने शराब पी के गाड़ी चलाई और इस महिला का मुंह देखो, पहले ये ऐसी दिखती थी, एक्सीडेंट, वो शराब पी के किसी ने गाड़ी चलाई और उसका एक्सीडेंट कर दिया, तो इसका चेहरा देखो, पहले ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया। उसका क्या कसूर था? बराबर। तो ऐसा हो सकता है, आप दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। अब ये तो आपको सबको पता होगा, नशीली दवा। आपने तो मुझे सारे नाम बता दिए शुरुआत में। हाँ, किसी ने चखी है नशीली दवा? दूर रहना है इससे, बहुत ही खतरनाक है। ये महिला देख सकते हैं, नशे पहले देखो कैसी थी और बाद में देखो कई सालों के बाद कैसी हो गई। इन लोगों को कुछ धुन रहता नहीं है, अपनी धुन में रहते हैं, कुछ शरीर का कुछ उनको ज्ञान नहीं रहता है, स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है, अगर आप ये शुरू करेंगे तो ऐसा हो सकता है। ये देखिए 2000 में ये इंसान ऐसा था और रोज नशीली दवाओं का सेवन करता था, और 2007 में देखो कैसा हो गया। 2007 में देखो कैसा हो गया। अच्छी बात है ये? नहीं। तो अगर आपको कोई बोले स्कूल के बाहर कि बेटा ये अच्छा है, मजा आता है, दिमाग स्वस्थ रहता है, तो ये ले लो आप, तो आप क्या करेंगे? ले लेंगे? बिल्कुल लेना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ये बहुत ही हानिकारक है, और आपके पेरेंट्स को भी पता है, आपके जो मम्मी पापा हैं उनको पता होना चाहिए कि सारी चीजें बुरी हैं, तो आपको भी उनकी बात सुननी है। ठीक है? ये, और अगर कोई आपके सामने बीड़ी सिगरेट पीता है, आपके दोस्त आपस में, तो खुद तो हम नहीं पिए, बस सामने वाले को भी मना करना है कि बिल्कुल आपको पीना नहीं है। कैसा भविष्य चाहिए आपको?
और दवाई नहीं खाना, वेरी गुड। और दूसरों को भी रोकना है, दूसरों को भी रोक। और सबसे पहले एक्शन नहीं देना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कौन करेगा? हाँ, पढ़ाई तो सबको करनी है ना, तो आगे बढ़ना है। हाँ, तो आप लोग हमारे हॉस्पिटल में आके हमें बार बार मिलकर जाके जाइए, ठीक है? कि डॉक्टर आप आए थे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, अब हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, अब हम नौकरी पे जाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हमने जिन लोगों से बचपन में बात की थी, आज देखो कहाँ पहुँच गए, ठीक है? तो आप लोग हमसे बीच बीच में आकर मिलते जाए, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसा आपका भविष्य आगे हो सकता है। थैंक यू। ये आपको बताएंगे, आपके एक दोस्त को आगे खड़ा करेंगे और उनको बताइए कि हमें ब्रश किस तरह से करना चाहिए, सही ब्रश की विधि कैसी होती है, ठीक है? कौन आएगा, किसको आगे खड़े? हाँ, ठीक है। तो भाई जाइए, ठीक है। सामने वाले जो काम करते हैं सुनाई आ रहा है सबको? नहीं सुनाई आ रहा है? ब्रश रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा करना है, ठीक है? बाहर की तरफ और आधे मसूड़े के ऊपर आधे दांत के ऊपर रख के नीचे की तरफ खींचो और नीचे के दांतों के लिए ऊपर की तरफ खींचो, ठीक है? हमेशा खड़ा ब्रश करना है, ऐसा ऐसा बर्तन साफ करने जैसा नहीं करना है, ऐसा। डेमो पीछे के दांत के लिए वैसे ही टेढ़ा रख के ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है? अंदर की तरफ के लिए फिर से यहाँ पर ही दांत खत्म हो रहा है, वहां पर पकड़ोगे, यहाँ पर और यहाँ से नीचे की तरफ। It's not there. Okay. English given. No, no, he said he's audible. अंदर की तरफ सामने के लिए सीधा रखोगे और बाहर की तरफ ऐसे और फिर बाहर की तरफ, ऐसे और फिर बाहर की तरफ। सामने वाले दांतों में अंदर की तरफ जब करेंगे तो ब्रश को सीधा रखेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे, ठीक है? ऊपर वाले दांतों के लिए जब करोगे तो मसूड़ों के ऊपर रख के नीचे की तरफ, नीचे वाले दांतों पर जब करोगे तो मसूड़ों के ऊपर रख के ऊपर की तरफ, ठीक है? क्लियर है? तो समझ गया आप लोगों को? अभी आपका चेकअप शुरू करेंगे, ठीक है? उनका बुलाएंगे आपको, एक एक करके आपको जाना है और वो आपको समझा के बताएंगे कि कैसे सफाई करना है और आपको हॉस्पिटल में आने के लिए एक छोटा कार्ड देंगे, ठीक है? तो आप जब आएंगे तो वो छोटा कार्ड लेके आना है, तो हमें समझेगा कि आप वो स्कैन की बच्ची संध्या कामगाड़ी, ठीक है? और ब्रश जो आपको यूज करना है थोड़ा जो सॉफ्ट वाला होता है ना, अभी ये उम्र में थोड़ा सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, आधा ब्रश भी लेके चलिएगा और 2 बार करना है। 2-3 जरूरी बातें मुझे बतानी है। अभी आपके पास जो हमने एक फॉर्म दिया है भर के, फॉर्म और ये कार्ड दिया आपके पास, तो जब आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, DY पाटिल हॉस्पिटल नेहरू में आएंगे, तो आपको ना ये कार्ड अपने साथ में लाना है, ठीक है? ये कार्ड में साथ में लाना है और हमारा जो डिपार्टमेंट मैंने बोला था ओरल पैथोलॉजी, डॉक्टर संध्या, डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर भालेराव, ये सब लोग हैं,
तो इनके डिपार्टमेंट में 5th फ्लोर पे आपको आके हमसे मिलना है, ठीक है। और कुछ ट्रीटमेंट ऐसा है कि फ्री है हमारे यहाँ, तो आप लोग अपने मम्मी डैडी के साथ आ सकते हैं और ये ट्रीटमेंट आप हम लोग कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात है, अगर कोई आपके जान पहचान में छोटा बच्चा है जिसको 14 साल के अंदर जिसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो उनको आप बोल सकते हैं कि मम्मी पापा को साथ में लेके आए, ठीक है। पर ये लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को आपके पहचान में या आपको इसकी आदत है शराब की, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखा की, तो आप लोग बेझिझक आइए और हम लोगों से मिलिए, ठीक है। तो कुछ नंबर मैं आपको बता रही हूँ, आप फ़ोन करके आ सकते हैं, हाँ। और हमारे हॉस्पिटल का टाइमिंग है, सुनिए बात मत कीजिए, बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ। कुछ फ़ोन नंबर है वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, तो वो बता देती हूँ आपको, वो फ़ोन करके हमसे मिलना पड़ेगा। एक बस हमारे हॉस्पिटल में डायरेक्ट दिन में एक बार चलती है, ठीक है। तो आप लोग वो बस से डायरेक्टली आ सकते हैं। जनाब अबुल हसन सर, मैरिज की स्पेशली मोहम्मद अली सर, इनकी जमाई से की कोशिशें जारी है आप सभी के लिए कि वो हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ हमारे लिए करते हैं, स्पेशली आपके लिए कि आपकी पढ़ाई के अलावा और चीज़ें जो ज़रूरी है उसमें कभी कोई कमी ना रह जाए। तो मेरे टीचर्स मोहम्मद अली सर की मैरिज ट्रस्ट एंड दीवार पार्टी के यहाँ पे डीन सर आए, मैं चाहूँगी कि सर यहाँ पे तशरीफ लाए, आप आपके कोऑर्डिनेटर एंड खुश होके जाएँ कि हर साल वो बाकी बच्चों के लिए भी चेकअप के लिए आ रहे हैं। हमारे स्टेज के पास से पहले बॉयज वहाँ से निकले। जय जय